हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 विजय गान। इसके कवि नटवर लाल स्नेही हैं। आज हम इस वीडियो में विजय गान कविता को पढ़ेंगे एवं भाव अर्थ समझेंगे। इस कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने युवाओं को विजय पथ पर चलने का आह्वान किया है। मानव जीवन महासंग्राम है। इसमें अनेक बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बड़ी सावधानी के साथ साहसपूर्वक चलने की आवश्यकता है। यह कार्य तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प के बल पर मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर इधर उधर हैं खाई कुएं, ऊपर है सूना अंबर। बरस रही बाधाएं पथ में, उमड़ उमड़ कर धारों से वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। पंक्तियों में आए कठिन शब्दार्थ निम्न हैं। संभल माने संभल कर सावधानी पूर्वक, वीरवर माने श्रेष्ठ वीर, अंबर माने आकाश, बाधाएं माने रुकावटें, पथ माने मार्ग, सिंधु माने समुद्र, अवनी माने धरती। व्याख्या। कवि कहता है कि श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें चुनौतियों भरे अति कठिनाइयों वाले जीवन पथ पर सावधानी पूर्वक चलते जाना चाहिए। जीवन का मार्ग कठिनाइयों की खाइयों और कुओं से बाधित है। ऊपर आकाश सूना है। तुम्हारे मार्ग में रुकावटों की वर्षा हो रही है। ये बाधाएं वर्षा की जलधारा के समान झड़ी लगाए उमड़ रही हैं, परंतु तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम वीर हो। और वीर तो अपने प्राणों की पतवार से प्राणों की बाजी लगा करके विपत्तियों के सागर को पार कर जाते हैं। चाहे समुद्र हो और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा धरती और आकाश आपस में क्यों न टकरा जाएं, तुम्हें तो श्रेष्ठ वीरों सावधानी से तलवारों की धार पर भी अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नवमंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पास पुराना, परवस्ता अंचल जर जर। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दार्थ निम्न हैं। संतप्त माने कष्ट पाती हुई, ताप माने ऊष्मा गर्मी, पास माने जाल, परवस्ता माने गुलामी, अंचल माने आंचल, जर्जर माने जीर्ण क्षीण। व्याख्या। कवि कहता है कि यह धरती अनेक तरह से किए गए पापों से संताप के कष्ट पा रही है। इसे पाप की ताप से जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ घुमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए
जिससे पुरानी गुलामी का जीना सा जर जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, तुम सावधानी पूर्वक तलवारों की धार पर चलते चलो। जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते चलो। छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय। काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। हो अगस्त्य क्या कठिन सुखाना, बाधा का दुर्दम सागर। संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। लोह हृदय माने लोह से बने पक्के हृदय वाले। ध्रुव माने अटल निश्चय इरादा। अगस्त्य माने एक ऋषि का नाम जिन्होंने अपनी अंजलि से सारे समुद्र को पीकर सुखा दिया था। बाधा माने रुकावट। दुर्दम माने जिसे बस में करना बहुत ही कठिन होता है। सागर माने समुद्र। व्याख्या, हे वीरों, तुम्हें किसी भी तरह का मोह भी छू ना सके, इसके लिए तुम्हें एक तपस्वी बन जाना चाहिए। तुम्हें लोहे के हृदय वाला हो जाना चाहिए, जिससे काल भी भयभीत हो उठे। तुम्हें अत्यंत पक्के इरादों वाला हो जाना चाहिए। हे वीरवरों, तुम्हें अगस्त्य ऋषि के समान बन जाना चाहिए, जिससे बाधाओं के दुर्दमनीय कठिनाई से बस में किए जाने वाला सागर को भी बस में करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अतः हे श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें संभल कर तलवार की धार पर चलना है, चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। अब इस पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है पथ में बरस रही, इसके 4 विकल्प हैं। पहला चिंगारियाँ, दूसरा बाधाएं, तीसरा शक्तियाँ, चौथा बिजलियाँ। इसका सही उत्तर है दूसरा बाधाएं। खाए धरा संतप्त हो रही, इसके भी 4 विकल्प हैं। पुण्य से, दूसरा दया से, तीसरा दान से, चौथा पाप से। इसका सही उत्तर है पाप से। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का है वीरों को खाली स्थान की धारों पर चलना पड़ता है। इस रिक्त स्थान में शब्द आएगा तलवारों। खा है नवमंडल को नित्य खाली स्थान उगलने दो। इस खाली स्थान में शब्द आएगा अंगार। गा है दृढ़ निश्चय से खाली स्थान डर जाता है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा काल। घा है दुर्गम सागर सुखाने के लिए तुम खाली स्थान हो। इस खाली स्थान में शब्द आएगा अगस्त्य ऋषि। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। का है वीरों के पथ में क्या बरस रही है। इसका उत्तर है वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं। खा है अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया है। इसका उत्तर है अंगार उगलने के लिए नवमंडल से कहा गया है। गा है कवि किससे किसको टकरा देना चाहता है। इसका उत्तर है कवि समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से टकरा देना चाहता है। घा है कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है। इसका उत्तर है कवि कह रहा है कि तुम वीर पुरुष तपस्वी बन जाओ, जिससे तुम्हारे ऊपर माया मोह का प्रभाव न पड़ सके। राहें प्राणों की पतवार से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है प्राणों की पतवार से कवि का आशय है कि
हे वीरों, तुम अपने अंदर प्राण शक्ति ऊर्जा इतनी पैदा कर लो कि तुम्हें बाधाओं के सागर को पार करने में किसी तरह का डर न लगे। चाहे वीरों से काल कब डरने लगता है? इसका उत्तर है, पक्के इरादे वाले वीरों से काल डरने लगता है। चाहे विजय गान कविता का सार लिखिए। इसका उत्तर है, कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक महासंग्राम है। इसमें अनेक तरह की रुकावटें आती हैं। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्वक सावधानी से आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7, पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य, चंद्रमा, सिंधु, अग्नि, अंबर। पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। सूर्य का है भानु, भास्कर, सूरज। चंद्रमा का है चंद्र, शशि, रजनीकर। सिंधु का है समुद्र, सागर, वारधि। अग्नि का है आग, अनल, पावक। अंबर का है आकाश, क्षितिज, नभ, गगन। धन्यवाद।